है। इस देश पे सत्ता पर बैठने वाले किसी भी मुखिया ने ऐसा सोचा कि मैं गोबर से लक्ष्मी निकालूं? बोलो ताओ। जब तक इस देश का मुखिया, कोई ऐसा मुखिया नहीं होगा जो गद्दी पर बैठते ही बोलेगा कि गाय के गोबर में लक्ष्मी है, तब तक इस देश का भला हो ही नहीं सकता। जब तक इस देश के मुखिया अमेरिका और जापान और विदेशों के पास अपना वो क्या बोलते हैं खप्पर लेकर के जाएंगे कि भाई हमारे हमको समृद्धि दो, समृद्धि तो यहां गोबर में है। गोमये, बोलो, गोमये बसते लक्ष्मी, गोबर में लक्ष्मी है। इसलिए हमारे यहां गोबर का गणेश बनाया हुआ है। किसका बना रखा है? जोर से बोलो। और गणेश भगवान की पत्नियों का नाम क्या है? रिद्धि सिद्धि। क्या है इसका मतलब? है रिद्धि सिद्धि चाहते हो तो कहां है? बोलो, गोबर में है, गोबर में, गोबर में। आप कहेंगे महाराज जी गोबर में पैसा कैसे है, वो बता दो। हम बताते हैं, अभी ध्यान से सुनो। आपको पता है कि हमारे खेतों को क्या चाहिए? खाद। और आपको पता है कि इस समय भारत सरकार खाद कहां से मंगा रही है? मालूम है आपको? यूरिया विदेशों से। बहुत ध्यान से सुनिएगा। और यूरिया खाद नहीं है, वो जहर है। यूरिया क्या करता है कि जब तुम्हारे खेत में पड़ता है तो खेत में कुछ कीट पतंग ऐसे हैं जो फसल के लिए फायदे कारक है, लाभकारक है, तो उनको वो यूरिया जहर खत्म कर देता है। और वो बेचारे कीड़े ही खाद बन करके पौधे को पनपाते हैं। इसलिए कुछ साल तक यूरिया खेत में डालने से पौधा ज्यादा पनपता है और फसल थोड़ी बढ़ जाती है। बोलो गौ माता की। लेकिन धीरे धीरे जब वो कीट पतंग सब खत्म हो जाएंगे, क्योंकि यूरिया तो जहर है, उसके बाद जब कीट पतंग रहेंगे नहीं तो खाद कहां से लगेगी? उसके बाद वो खेत बंजर हो जाएगा। बोलो गौ माता की। मां, तो ये जहर हमारे खेतों में पड़ना चाहिए? हाथ उठा के बोलो। तो क्यों पड़ रहा है भाई? नहीं तो आपने जल्दी बोल दिया, तो अब ये भी बोलो ना क्यों पड़ रहा है। आपने इसका विरोध क्यों नहीं किया? विरोध करो। न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। दिनकर जी उत्तर प्रदेश के एक यशस्वी कवि हुए हैं, नहीं? रामधारी सिंह दिनकर। न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना। अरे न्याय के लिए लड़ो। लड़ने के लिए तो जीवन मिला है, आंख बंद करने के लिए मिला है। कुछ लोगों ने इस देश के लोगों को माला, और खास करके हिंदुओं को तो माला पकड़ा दी, और अन्य धर्म वालों ने अपने अनुयायियों को भाला पकड़ा दिया। अब कौन मरेगा, माला वाला या भाला वाला? जोर से बोलो। और इसी नीति के कारण तुम्हारा अयोध्या का राम मंदिर तोड़ दिया गया और उसको लूट के ले गए और तुम माला घुमाते रहे। कृष्ण मथुरा का कृष्ण मंदिर तोड़ के ले गए और तुम माला घुमाते रहे। काशी का विश्वनाथ मंदिर तोड़ करके लूट करके ले गए, तुम माला घुमाते रहे। सोमनाथ मंदिर तोड़ करके लूट करके ले गए और तुम माला घुमाते रह गए। माला वालों की कभी विजय नहीं होती है। विजय के लिए श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन हिमालय में जाकर के माला नहीं घुमानी, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवः। धर्म के लिए तो मैदान में उतरना पड़ता है, माला नहीं भाला उठाना पड़ता है। तब क्या है? अरे आजकल तुम नवरात्र की पूजा कर रहे हो, बता दो दुर्गा के हाथ पर चूड़ियां हैं क्या? दुर्गा के हाथ पर एक हाथ पर खप्पर है और एक हाथ पर खड्ग है। लोग बोलते हैं मां क्या कर रही हो? बोलो रक्त बीज का धरती पर रक्त नहीं गिरना चाहिए। मैं चाहती हूं कि इस राक्षस का बीज खत्म हो जाए, इसलिए इसका लहू खप्पर पर भर करके मैं पी रही हूं। बोलो गलत है कि सही है? बताओ। कैसे अनुयायी हैं आप दुर्गा के? राम जी जब जंगल में गए साधु बन के गए कि नहीं गए? हाथ खड़ा करके बोलो। उठाओ हाथ खड़ा करो। साधु बन के गए कि नहीं? कैकेयी माता ने कहा कि तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम बनवासी, जाओ तपस्वी बन करके जाओ, साधु बन करके जाओ। साधु बन करके गए कि नहीं गए? बोलो।
तो राम को माला ले जानी चाहिए थी कि नहीं? क्योंकि साधु लोग अपने हाथ पे क्या रखते हैं? चिल्ला के बोलो। और तो राम तो माला ले ही नहीं गए। क्या लेके गए? धनुष बाण लेके गए कि नहीं? तो इसका मतलब राम जी कुछ नहीं जानते, तुम बहुत कुछ जानते हो। अरे इस देश के तो साधुओं ने भी अपने हाथ पर माला नहीं रखी है। जब वो साधु बनकर के भी जंगल में घूमता है तो हाथ पर माला नहीं रखता है, हाथ पर भाला रखता है। जब कोई राक्षस उसको मिलता है और बोलता है कि ए कौन है, तो कहता हम क्षत्रिया मृगया बनकर ही तुमसे खल मृग खोजत फिरही। तुम्हारे जैसे राक्षसों का नाश करने के लिए हम माला नहीं भाला लेकर के चलते हैं। ये सब उल्टा हो रहा। राम को मानते हो, राम की मानते नहीं हो। कृष्ण को मानते हो, कृष्ण की मानते नहीं हो। कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं, किसके पीछे बोलो? अरे गाय के पीछे, बिना गाय के पीछे कभी बांसुरी बजती है क्या? जो बिना गाय के बांसुरी बजाने वाले लोग हैं वो दुनिया के नंबर 1 दम्भी है, पाखंडी है। क्योंकि बांसुरी जो मिलेगी वो गाय से मिलेगी। चैन की बांसुरी देश के अंदर, विश्व के अंदर बजेगी, तब बजेगी जब गौ माता का सम्मान होगा। बिना गाय के सम्मान के दुनिया में बांसुरी बज ही नहीं सकती है। अब क्या समझाएं बोलो? तो यूरिया विदेशों से मंगा करके तुम्हारे खेतों में डाल रहे हैं, जिससे कि तुम्हारे खेत भी खत्म हो जाएं और तुम्हारे पेट भी खराब हो जाएं। क्योंकि वो फसल जब तुम्हारे पेट में जाएगी तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा? बोल क्यों नहीं रहे हो? तो अगर नहीं तो चल क्यों नहीं रहे हो? फिर हमारे साथ चलो। इसी का तो विरोध कर रहे हैं हम। यूरिया पर प्रतिबंध लगाओ और इस देश के खेतों में गाय की गोबर की व्यवस्था करो। बोलो सही है कि गलत है? हाथ उठा के बोलो। इस देश में खाद गोबर की ही पड़नी चाहिए खेतों में। बोलो सही है? और गोबर में एक विशेष चीज है, आपको मालूम होगा, आप तो पढ़े लिखे सब। गोबर में एक गैस है, उसको विज्ञान की भाषा में कहते हैं मीथेन गैस। बोलो है कि नहीं? और मीथेन गैस से घर का चूल्हा जलता है, ये भी आप जानते हैं। हाँ ना क्यों नहीं बोल रहे? तो फिर विदेशों से गैस क्यों मंगा रहे हैं? गाय के गोबर गैस से जलाओ ना इस देश के चूल्हे। हमने कुछ वैज्ञानिकों से कहा कि भाई साहब कितनी गाय चाहिए कि इस देश का हर चूल्हा गोबर गैस से जल जाए? कितनी गाय चाहिए? तो उसने कहा 17 करोड़ गाय चाहिए। अभी जब हम लोग 28 फरवरी 2016 को दिल्ली में थे, लाखों लोग, हमारे आचार्य जी हैं, आप लोगों में से कोई आया हो पूछ लो। कुछ वैज्ञानिक भी हमने बुलाए थे, उनसे पूछा हमने, तो उन्होंने कहा 17 करोड़ गाय के गोबर गैस से केवल चूल्हे नहीं जलेंगे इस देश में। जितने घर हैं, जितने परिवार हैं, हर किसी का चूल्हा जलेगा गोबर गैस से। जितनी मोटर गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन हो रखा है, सुन लो, स्कूटी से लेकर के और बड़े बड़े ट्रक तक, वो भी गोबर गैस से चलेंगे। बोलो गौ माता की। अब बजाओ ना ताली, जहां बजानी है वहां तो बजाते नहीं। तब तो जब गोबर गैस से गाड़ी भी चल जाती है, गोबर गैस से चूल्हा भी जल जाता है, तो विदेशों से गैस क्यों मंगाया जा रहा है? विदेशों से डीजल और पेट्रोल आयात